साथियों, जब से आप लोगों की भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई है, आप लोगों के बहुत ज़्यादा डाउट्स आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा आप लोग परेशान हो चुके हैं कि दीदी हम कैसे पढ़ें, किस तरह से तैयारी करें तो हमारा सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, कहाँ से पढ़ें, क्या पेड कोर्स लेने से ही सिलेक्शन होगा, क्या सेल्फ स्टडी करने से सिलेक्शन नहीं होगा, हम कब पढ़ें, दिन में पढ़ें, रात में पढ़ें, इस तरह के और एक बार डॉक्यूमेंट्स को लेकर के आप लोगों के बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं। तो उन सभी विषय पर चर्चा करेंगे हम लोग। आपको जितने भी आपके डाउट्स हैं, सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं कि क्या सिर्फ पेड कोर्स लेने से ही सिलेक्शन होता है या फिर आपको सेल्फ स्टडी करने से भी सिलेक्शन हो जाता है या ऑफलाइन कोचिंग से भी सिलेक्शन होते हैं। तो इन सभी चीज़ों पर आज की वीडियो में चर्चा करेंगे हम लोग। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। यदि आपके मन में भी ऐसे ही कुछ डाउट हैं तो सबसे पहले यदि हम लोग बात करें कि क्या आपका जो सिलेक्शन है सिर्फ पेड कोर्स लेने से ही होता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि यदि आपने पेड कोर्स नहीं लिया है किसी का तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। लाखों करोड़ों ऐसे बच्चे हैं जिनका सिलेक्शन सेल्फ स्टडी से होता है। यदि आप लोग यूट्यूब पर वीडियोस देखते हैं तो आपने बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखे होंगे और बड़ी बड़ी भर्तियों के कि जिनका जो है फर्स्ट टाइम में ही सिलेक्शन हुआ है, वो भी सेल्फ स्टडी से। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ पेड कोर्स लेने से ही आपका सिलेक्शन होने वाला है। आप देखिए, पेड कोर्स में होता क्या है। पेड कोर्स में जब आप किसी का कोर्स परचेज करते हैं, हाँ ये चीज़ तो ठीक है कि आप लोग जो यूट्यूब पर ध्यान भटक जाता है, तो वो पेड कोर्स की अगर आप क्लासेस ले रहे हैं तो आपका ध्यान नहीं भटकेगा, क्योंकि उस पर एड नहीं आते हैं, तो अच्छे से आपकी क्लास चलती रहती है, आप लोग देखते रहते हैं। लेकिन वहाँ पर दिक्कत ये आ जाती है कि वो जो क्लासेस होती हैं 8 से 10 घंटे क्लासेस होंगी, 10 से 12 घंटे क्लासेस होंगी, है ना। जब आप 10 से 12 घंटे क्लासेस वो देखेंगे तो फिर आप उन क्लासों के नोट्स तो चलो साथ साथ में नोट्स भी बना लेंगे, ठीक है, लेकिन उन क्लासों का रिवीजन कब करेंगे, जो नोट्स आप बनाएंगे उनका रिवीजन कब करेंगे और सेल्फ स्टडी कब करेंगे, ये समस्या हो जाती है ना। 10-12 घंटे तो आपके वहाँ चले जाएंगे, फिर आपको कुछ रिवीजन करने के लिए भी तो टाइम चाहिए, कुछ सेल्फ स्टडी के लिए भी तो टाइम चाहिए, है ना। तो ये बात है। और टाइम, बहुत सारे विद्यार्थी ये कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है। भाई, टाइम सबके पास उतना ही है। 24 घंटे का टाइम है सभी के पास, किसी के पास 36 घंटे नहीं है दिन के। यदि आप, चलिए मान लेते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा काम है, आपको पूरा दिन काम करना रहता है, तो रात तो आपकी है। आप 10 घंटे सोते आ रहे हैं अभी तक, तो आप 10 में से 4 घंटे कम कर दीजिए, 6 घंटे सो लीजिए। अगर आप 2 महीने 6 घंटे सो लेंगे, 4 घंटे पढ़ाई कर लेंगे, तो इसमें क्या कोई नुकसान हो जाएगा? आप मोटे से पतले हो जाएंगे क्या? हाँ, या फिर कोई बहुत बड़ी दिक्कत आ जाएगी? अगर 2 महीने 10 घंटे की बजाय 6 घंटे सो लेंगे तो कोई समस्या नहीं होने वाली है, बल्कि आपका जो है भविष्य अच्छा होने वाला है। ये 2 से 3 महीने ही आपके भविष्य के को निर्धारित करेंगे कि आपका भविष्य किधर जाएगा, आपका भविष्य ऊपर जाएगा या फिर नीचे। तो ये 2 से 3 महीने थोड़ा रेस्ट कम कीजिए और तैयारी ज़्यादा कर लीजिए, तो सिलेक्शन हो जाएगा, है ना। पेड कोर्स का तो आप समझ गए। बाकी जो विद्यार्थी पेड कोर्स ना लेके या ऑनलाइन भी नहीं पढ़ते हैं, ऑफलाइन कोचिंग करते हैं, सेल्फ स्टडी करते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। देखो, ऑफलाइन में क्या होता है, ऑफलाइन में आपका आने और जाने का, ऑनलाइन के अकॉर्डिंग आने जाने का समय बच जाता है अगर आप ऑफलाइन ना जाके ऑनलाइन पढ़ते हैं। लेकिन जब आपने, अगर अभी आपका बेसिक क्लियर नहीं है, अभी आपने बिल्कुल तैयारी शुरू नहीं की है, तो जरूरी होता है कि कुछ दिनों ऑफलाइन क्लास ली जाए। वहाँ पे आपके सारे डाउट अच्छे से क्लियर हो जाते हैं, आमने सामने आप टीचर से बात कर सकते हैं। और टाइम टेबल की बात करें तो टाइम टेबल आप अपने हिसाब से निर्धारित कीजिए, है ना, किस टाइम क्या पढ़ना है। अगर आप रात को अच्छी नींद ले पा रहे हैं तो कोशिश ये करो कि सुबह में जल्दी उठकर पढ़ाई कर सको, क्योंकि जो आप सुबह में पढ़ाई करते हैं वो आपको
अच्छे से आप उस चीज़ों को ध्यान में रख सकते हैं, अच्छे से चीज़ें आपको याद हो जाती हैं सुबह में पढ़ी हुई चीज़ें। तो अगर रात में आप अच्छे से सो सकते हैं तो सुबह में जल्दी उठ के पढ़ाई कर सकते हैं। और हर एक दिन का एक अपना टारगेट फिक्स करो, एक अपना गोल बनाओ कि हाँ, आज आपने जो पढ़ लिया, ठीक है। आज रात को सोने से पहले कल के दिन का टारगेट अपना सेट करो कि हाँ, कल मुझे सुबह में 7 से 9 बजे तक ये चीज़ पढ़नी है, 9 से 12 बजे तक ये चीज़ पढ़नी है ना। तो इस तरह से अपने हिसाब से अपने टारगेट फिक्स करो कि कल मुझे क्या क्या पढ़ना है। जब आपकी तैयारी हो जाती है तो आप मॉक टेस्ट जरूर लगाइएगा, सिलेबस यदि आपका कंप्लीट हो गया है तो। और मॉक टेस्ट में आपकी कहाँ पर क्या दिक्कत आ रही है उस चीज को देखते हुए अपना फिर सिलेबस एक बार रिवीजन कीजिएगा। अगर आपका मॉक टेस्ट में एक कोई क्वेश्चंस गलत हो रहा है किसी चैप्टर से, तो आप उस चैप्टर को, या तो अगर नोट्स नहीं है तो उस चैप्टर को अच्छे से दोबारा से पढ़िए, कोई वीडियो देख लीजिए या फिर बुक से। और अगर नोट्स हैं तो दोबारा से उस चैप्टर का रिवीजन कीजिए ताकि अगले मॉक टेस्ट में उस चैप्टर का आपका क्वेश्चंस गलत ना हो। और अदर राज्य वाले विद्यार्थी बहुत ज़्यादा कमेंट्स कर रहे हैं कि क्या हम अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, तो आप लोग बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो, परेशान मत हो। आप लोग अच्छे से फॉर्म फिल कीजिएगा। और जो कंडीशन जनरल वालों के लिए होती हैं वही अदर राज्य वालों के लिए होती है। तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइए, आप जनरल कैटेगरी में रखे जाएंगे, लेकिन आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, आप किसी भी राज्य से हो, है ना। तो ये कुछ डाउट थे जो कि आपको बताना जरूरी था। आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे कि किस तरह से तैयारी करें, किस तरह से ना तैयारी करें। तैयारी आपको ऐसी तरह से करनी है कि अपना जो है डेली का शेड्यूल बनाना है कि कल मुझे क्या क्या पढ़ना है। अगले एक सप्ताह का भी शेड्यूल बना सकते हैं कि एक सप्ताह में मुझे रीजनिंग के ये चैप्टर प्रैक्टिस कर लेने हैं, मैथ का ये चैप्टर खत्म करना है, हिंदी का ये चैप्टर खत्म करना है। और जीके जीएस में आपको करंट पर ज़्यादा ध्यान दे लीजिए, यूपी जीके पढ़ लीजिए, पॉलिटी पढ़ लीजिए। अगर अभी तक आपकी जीके कमजोर है तो ये 3-4 जो टॉपिक हैं रीजनिंग उसमें जीके जीएस में, इनको कवर कर लीजिए, अच्छा रहेगा। क्योंकि करंट से आपके अच्छे खासे क्वेश्चन 4-5 बन जाते हैं, यूपी जीके से 5-6 क्वेश्चन बन जाते हैं, पॉलिटी से भी 7-8 क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इन्हीं 3-4 टॉपिक से भी आपकी जो कि जीके जीएस से स्ट्रांग हो जाएगी। हिंदी में आपको बहुत अच्छा स्कोर करना है, रीजनिंग की बार बार प्रैक्टिस करनी है, मैथ की भी आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है। तो ये मत सोचिए कि सिर्फ पैड कोर्स वालों का सिलेक्शन होता है, सिलेक्शन सभी विद्यार्थियों का होता है, आपका भी होगा। बस मन में ठान लीजिए कि हाँ, मुझे सिलेक्शन लेना है और मुझे इस बार वर्दी पानी है, तो आपका सिलेक्शन भी होगा और वर्दी भी आपको मिलेगी। बस अपने अंदर ये विश्वास जगाइए कि आप ये सोच लीजिए ना कि अभी आप ट्रेनिंग पे हो और ट्रेनिंग पे सुबह में 3-4 बजे उठना पड़ता है और अपने परेड ग्राउंड के लिए जाना पड़ता है। तो आप 3-4 बजे उठ करके अपना बढ़िया से फ्रेश व्रेश होकर के पढ़ने के लिए बैठ जाइए, 8 बजे तक पढ़िए, 8 बजे के बाद अपना दूसरा काम कीजिए। तो वो 3-4 घंटों में जो आप पढ़ेंगे बहुत अच्छा होगा आपके लिए, ठीक है। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम आपके साथ रहने वाले हैं जब तक आपको वर्दी नहीं मिल जाती, ठीक है। जय हिंद साथियों।